राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलो आज का टारगेट बताती हूँ। आज का टारगेट है ना, जैसे कि आज मंडे है का ये टारगेट है। बना तो मैं ट्यूसडे को रही हूँ पर मंडे का टारगेट है। तो मंडे का टारगेट में ऐसा था कि आज मॉर्निंग में ना सुबह घर पे, मतलब जैसे कि आप सबके भी होता है, होली के बाद में पूजा होती है, सब जिसे बोलते हैं बासोड़ा, या फिर सीएल साते भी बोलते हैं किसी किसी के। तो ऐसे सब की मम्मियाँ ना मॉर्निंग में पूजा करने जाती हैं। तो वो हमारे घर पे कल थी, तो इस वजह से ना हमारे घर पे कल पूजा थी। तो इस वजह से हमारे घर पे जो खाना बना था वो रात को ही बना था। और ऐसा हुआ था, मैं घर जब जॉब से कल ना पूरा टाइम भूखी थी, तो इस वजह से जब मैं जॉब से घर गई ना, घर जाके खाना खा के मैं गई थी सोने के बाद में मेरी करीबन 6 बजे नींद खुली थी। क्योंकि जब आप ये बताओ, मॉर्निंग से आप सुबह शाम तक खाना नहीं खाओगे, मतलब दोपहर तक मैं 2:30 बजे तक खाना नहीं खाया था, मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बस चाय भी थी। तो इस वजह से ना मेरे को घर जाके जब खाना खाया, मम्मी ने बनाया, तो मैं जाकर सो गई थी। तो मैंने 5 बजे के बाद स्टडीज करी थी। तो आज का टारगेट मैंने इसलिए बनाया नहीं था क्योंकि यार 5 बजे के बाद में क्या पढ़ पाऊंगी, नहीं पढ़ पाऊंगी, क्या नहीं बना पाऊंगी। मैंने इसलिए टारगेट बनाया उनका, जो मेरे पे हो सकेगा, जितना हो सकेगा मैं उतना पढ़ूंगी। जैसे पहले मेरी क्या होता है, ज़्यादातर लाइव क्लासेस लेती हूँ, और लाइव क्लासेस के बाद में जब मेरे पास ये होता है ना कि अब लाइव क्लासेस मेरी खत्म हो गई है, तो मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ। तो मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैं जितनी भी, मैंने का सोचा कि जितनी भी मेरी लाइव क्लासेस है पहले उन्हें फिनिश कर लेती हूँ, बाद में मैं ऑफलाइन क्लासेस लूँगी। तो आज मैंने इसलिए टारगेट नहीं बनाया। तो आज का जो मेरी स्टडीज़ है मैं वो बताती हूँ कि आज का मेरा क्या करा था मैंने पूरे दिन में। तो आज मैं जॉब से घर आई, घर आकर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, खाना खाकर सो गई थी। तो 6 बजे उठ के मैंने अपना टारगेट बनाना स्टार्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले मैंने सोची कि क्या पढूं, तो मैंने सोचा न्यूज़पेपर ही पढ़े जाइए, क्योंकि न्यूज़पेपर की हमारी सबसे पहले क्लास ले रखी थी मैम ने। तो मैंने न्यूज़पेपर की क्लास ले ली थी। न्यूज़पेपर की क्लास फिनिश करने के बाद में रात को मैम ने दोपहर में, मतलब वोकैबुलरी की क्लास ली थी, तो मैंने वो वोकैबुलरी की क्लास में रात में ली थी। फिर ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ी सी देर ना, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट मैंने मैम की क्लासेस देखी थी। क्योंकि मैंने सोचा कि चलिए ऑफलाइन क्लास है तो इसे बाद में भी ले सकती हूँ। तो मैं 15 से 20 मिनट ली थी, ताकि मेरी मतलब ये हो सके कि थोड़ा ना कंप्लीट हो सके, टारगेट भी मतलब दिमाग में ये रहे कि हाँ आज आपने पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा है, तो उस मतलब भूलते नहीं है। जैसे इस वजह से मैंने थोड़ी सी क्लासेस ले ली थी, ज़्यादा क्लासेस नहीं ली थी आज मैम की मैंने। इंग्लिश फिनिश करने के बाद में मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना एक छोटा सा मूक दे लेना चाहिए। क्योंकि देखो, अब पूरा मूक देने के लिए मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं होती है कि एक साथ बैठो और फिर तुम अपनी सारी चीज़ों वीडियोस को भी खत्म करो, प्रैक्टिस भी करो। तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती। तो मैं छोटा सा ही मूक दे लिया था, जिसमें मेरे ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, 24.5 मार्क्स आए थे। तो मैंने सोचा कोई नहीं, बस इंग्लिश का ही मूक दिया था मैंने। तो फिर उसके बाद में मैंने मैथ पढ़ने बैठ गई थी। मैंने सोचा ये मैथ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि जो मेरी 1-2 वीडियोस हैं वो वाली फिनिश करूँगी। तो एक वीडियो देखी थी खाली मैंने, सिंपल इंटरेस्ट की। फिर मैंने ना रीजनिंग का एक छोटा सा मूक दिया था, उसमें मैंने देखा कि मेरे 25 मार्क्स आए। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी मेरे पे बहुत टाइम है, कम से कम 60 दिन है। तो मैंने कहा इसे इम्प्रूव कर लूँगी। तो इसका एनालिसिस किया, फिर इसके एनालिसिस करके रीजनिंग की, फिर कुछ वीडियोस देखी थी जो एनोलॉजी से रिलेटेड थी। तो वो रीजनिंग की क्लास खत्म करने के बाद में मैंने सोचा रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा फ़ोन की बैटरी गई थी लो। तो मैंने सोचा कि रिवीजन कर लेना चाहिए। तो मैंने रिवीजन किया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिवीजन मैं जीएस का जब करती हूँ, या मैं नोट्स जब अपने रिवीजन करती हूँ, जब मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा रहता है। उससे क्या होता है कि जब हमारा चार्ज पे फ़ोन लगा तो हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, हमारा फ़ोन चार्जिंग पे लगा तो अपना रिवीजन करते रहते। तो मैंने रिवीजन किया था जीएस का, और नोट्स का भी मैंने रिवीजन किया था। जीएस मैंने पिनाइकल की बुक से किया था, और नोट्स मैं भी मतलब पिनाइकल की बुक से, या सर जैसे बनाते हैं ना, उससे मैं अपने नोट्स बनाती रहती हूँ। तो उनको रिवीजन किया था, वोकैबुलरी भी रिवीजन करी थी मैंने। फिर मैंने ना मैम की रात को 10 बजे की एक जो क्लासेस चल रही थी तो वो वाली मैंने क्लासेस ले ली थी। मैंने कहा चलो इसकी अब क्लासेस ले लेते हैं मैम की क्लास को, क्योंकि मैम ने कम से कम एक घंटा 15 मिनट की क्लास थी वो वाली। तो फिर मैंने वो वाली रात को मैम की क्लास ली थी। मैम ने मूक कराती है, तो उससे रिलेटेड मेरा सॉल्व हो जाता है, तो मतलब रिवीजन हो जाता है। मैं मैम की क्लास रिवीजन के लिए लेती हूँ। तो फिर मैम की रात को ना मैंने 10 बजे वाली क्लास ली थी। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए इंग्लिश की क्लास फिनिश करने के बाद। तो मैंने सोचा मेरे जो 2 मूक रह रहे हैं ना, मैं मूक दे देती हूँ, क्योंकि मेरे एक साथ मैंने जैसे बताया कि बैठ के मतलब क्या होता है, एक साथ 1 घंटा जाता है ना, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। और इसमें हमारा छोटे छोटे मूक से ना हमारी चीजें भी पता चलती हैं। तो फिर मैंने पहले मैथ का मूक दिया, फिर मैंने जीएस का मूक दिया। मैथ में मेरे क्वेश्चंस कोई गलत नहीं थे, पर जीएस में मेरे 2 क्वेश्चन गलत थे। ज्यादातर यही होता है कि अगर हम क्वेश्चन सही करेंगे ना, तो उससे हमारा क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगी। जितने क्वेश्चन सही होंगे उतना ही हमारा अच्छा रहेगा। तो मैंने यही फोकस है मेरा, क्वेश्चन गलत ना हो, जिससे हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव होंगे और हमारी चीजें भी अच्छी रहेंगी।
तो फिर मैंने इनका एनालिसिस किया, बैठ के इनकी देखा कि कहाँ पे क्या गलतियाँ है। फिर मैथ की क्लासेस ली मैंने बैठ के। मैंने सोचा एक क्लास मैथ की भी ले लीजिए, तो मैंने मैथ की क्लास ली थी। क्लास फिनिश करने के बाद में मेरे को लग रही थी आ रही थी नींद, तो मैंने कहा चलो आप सो जाते हैं, रात के 2:30 बज रहे थे, तो मैंने सो जाते, सुबह मॉर्निंग में जॉब पे जाना है, तो इसलिए मैं तो गई थी सो। तो चलो आज का टारगेट यही था। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब ऐसे ही पढ़ते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना और सीजीएल के लिए प्रिपरेशन करते रहना, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 60 दिन ही रह गए हैं। एक एक दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितना हो सके उतना पढ़ना, नींद फिंद सब त्याग दो, स्टडीज पे ध्यान दो। तो सब तक चलो, सभी को मेरा फिर से राधे राधे।